प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को शपथ ग्रहण करने के बाद लगातार तीसरी बार देश की कमान अपने हाथों में ले ली है। केंद्र सरकार में एनडीए की वापसी के बाद नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री का पद संभाला है। सोमवार को पीएम मोदी ने सबसे पहले प्रधानमंत्री कार्यालय ऑफिस पीएमओ के अधिकारियों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा, 10 साल पहले हमारे देश में छवि यह थी कि पीएमओ एक शक्ति केंद्र है, एक बहुत बड़ा पावर सेंटर है और मैं सत्ता हासिल करने के बारे में नहीं सोचता। मेरे लिए सत्ता ना तो मेरी इच्छा है और ना ही मेरा रास्ता है कि 2014 के बाद से हमने जो कदम उठाए हैं, हमने इसे एक उत्प्रेरक के रूप में विकसित करने का प्रयास किया है। मेरा शुरू से प्रयास रहा है कि पीएमओ सेवा का अधिष्ठान और पीपल्स पीएमओ बने और यह मोदी का पीएमओ नहीं हो सकता। मेरे अंदर आज भी जिंदा है एक छात्र। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने आगे कहा, ये चुनाव आपके 10 साल के हर सरकारी कर्मचारियों के पुरुषार्थ को मोहर लगाते हैं। इस विजय के बड़े हकदार आप लोग हैं। इस विजय के बड़े हकदार भारत सरकार के हर कर्मचारी है जिन्होंने एक विजन के लिए खुद को समर्पित कर दिया है। एक सफल व्यक्ति वही है जिसके अंदर का विद्यार्थी कभी नहीं मरता। इस चुनाव में कई लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा है और पिछले 30 वर्षों से मुझसे पूछा जाता है कि मुझे इतनी ऊर्जा कहां से मिलती है। मेरी ऊर्जा का रहस्य यह है कि मैं अपने भीतर के छात्र को पूरे समय जीवित रखता हूं और जो व्यक्ति रखता है उसके भीतर जीवित विद्यार्थी कभी शक्तिहीन, कभी कमजोर और कभी आलसी नहीं होता। वह हमेशा ऊर्जा से भरे रहते हैं। साथियों, जब हम काम करते हैं तब 3 चीजें बहुत अनिवार्य होती है और अगर 3 चीजें हमारे पास उपलब्ध हो तो मैं नहीं मानता हूं कि विफलता दूर दूर तक भी नजर आएगी। और जब मैं 3 बातें कहता हूं, एक क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, जहां तक इस सरकार का सवाल है, मैं मानता हूं कि कोई उलझन नहीं है। बाएं जाए, दाएं जाए, ऊपर जाए, नीचे जाए, कुछ नहीं, उसको पता है ऐसे ही जाना है और उसे पा करके रहना है। इतनी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स किसी भी काम की सफलता के लिए सबसे पहली जरूरत होती है। फेथ इन कन्विक्शन दूसरा पार्ट है कि जो मैं सुन रहा हूं, जो मुझे बताया जा रहा है, उसके प्रति मेरे मन में अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। मेरे मन में इफ्स एंड बट्स नहीं होनी चाहिए। फेथ इन कन्विक्शन, जो मैंने सुना है और अनुभव कहता है कि हाँ यार, मेरे विचारों में मेल नहीं बैठता है, लेकिन यही है रास्ता, तो चलो लग जाओ। लेकिन इतने से भी पूरा नहीं होता है। क्लैरिटी ऑफ विजन, फेथ इन कन्विक्शन इज नॉट इनफ टू अचीव। और इसके लिए चलता है कैरेक्टर टू एक्ट। मुझे अपने व्यक्तित्व को उस प्रकार से गढ़ना पड़ता है, मेरे समय का सर्वाधिक उपयोग उस काम के लिए लगाने का मुझे प्रायोरिटी तय करनी होती है, खुद को खपाना पड़ता है। मेरा शरीर, मेरा मन, बुद्धि, सब कुछ मेरा कैरेक्टर टू एक्ट, उस काम को पूर्ण करने वाले कैरेक्टर के रूप में अगर निकलता है तो मैं परिणामों को प्राप्त कर। मेरी टीम के पास ये सब कुछ संभव है दोस्तों।